हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन का जो टॉपिक हमारा चल रहा है, फूड प्रोसेसिंग। उसकी ये क्लास 6th है। इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। फूड प्रोसेसिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो मेथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। जो खाने को प्रोसेस करने के मेथड्स होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो कैटेगरीज हैं केमिकल एंड फिजिकल। इट विल बी मोर क्लियर, जो आपको नीचे ये चार्ट बना हुआ है उससे हो जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के दो मेथड्स होते हैं। केमिकल प्रोसेसिंग मेथड होता है कि मतलब आप अपने खाने को केमिकल डाल के प्रोसेस कर सकते हैं, और एक फिजिकल प्रोसेसिंग मेथड होता है जिसमें आप उसके अंदर फिजिकल चेंजेस ला करके उसे प्रोसेस कर सकते हैं। अब हमारे पास केमिकल प्रोसेसिंग मेथड में देखिए कि आप इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स IMF यूज़ कर सकते हैं, ये मेथड यूज़ कर सकते हो। फिर है एडिशन ऑफ केमिकल्स को डाल सकते हो। वाटर एक्टिविटी AW मेथड यूज़ कर सकते हो, या pH कंट्रोल कर सकते हो अपने खाने का। फिजिकल प्रोसेसिंग मेथड में क्या होता है, आप स्टेरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन, ब्लांचिंग, फ्रीजिंग, इरेडिएशन, माइक्रोवेविंग एंड होमोजेनाइजेशन कर सकते हैं। अब ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हम इन मेथड्स के। इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स IMF मेथड क्या होता है। इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड जैसे कि कुकीज़, केक्स, ब्रेड्स प्रोसेस होते हैं बाइंड करके पानी के साथ में रॉ मटेरियल्स को, जो क्या करते हैं जिससे रिड्यूस हो जाती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर डिटोरेटिव रिएक्शंस, जिससे बाद में वो जो चीज़ होती है, जो ब्रेड्स, केक्स, कुकीज़ बनते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। वाटर इमोबिलाइज हो जाता है बाय एडिंग परमिसिबल ह्यूमेक्टेंट एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं। जब भी आप अपने केक्स, कुकीज़ या ब्रेड्स बनाते हैं तो क्या होता है, तब हम पानी को मिलाते हैं रॉ मटेरियल्स के साथ में, और जब हम पानी को मिलाते हैं रॉ मटेरियल्स के साथ में वहाँ पे हम ह्यूमेक्टेंट एडिटिव्स को भी मिला देते हैं, जिसकी वजह से पानी से बाद में जो हैं वो चीज़ें ख़राब नहीं हो सकती हैं। उस पानी की अवेलेबिलिटी इन फूड प्रोडक्ट्स के अंदर सच एज ग्लिसरॉल, ग्लाइसॉल्स, सॉर्बिटॉल, शुगर्स एंड सॉल्ट्स, ये सब ऐड कर दिए जाते हैं जब बनाया जाता है इनको। IMF प्रोसेस वाटर एक्टिविटीज़ रेंजिंग फ्रॉम 0.6 टू 0.85। जो IMF प्रोसेस होता है ना, उसमें जो वाटर एक्टिविटी होती है वो रेंज होती है फ्रॉम 0.6 टू 0.85, विच कीप्स द फूड स्टेबल, जो खाने को स्टेबल रखती है एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि जो ग्रोथ होती है ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो इस लेवल पे आकर के इनहिबिट हो जाती है, मतलब रुक जाती है। नाउ वी हैव वाटर एक्टिविटी AW मेथड। क्या होता है, वाटर अवेलेबिलिटी इन द फूड स्टफ्स को हम मेज़र करते हैं एज वाटर एक्टिविटी के रूप में। जो अवेलेबिलिटी होती है मॉइस्चर की या वाटर की खाने के अंदर फूड स्टफ्स में, माइक्रोबियल, एंजाइमेटिक या केमिकल एक्टिविटी के लिए वो डिटरमाइन करती है कि कितना खाना लंबा चलेगा। मान लो अगर खाने के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और आप उसको गर्मी में रख देते हैं, गर्म जगह पे रख देते हो, तो वो घंटे 2 घंटे बाद वो खाना ख़राब हो जाएगा। यही अगर उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा और आप उसको फ्रिज में रख देते हो तो जो आपका खाना है वो काफ़ी 1 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं, वो लंबा चलेगा। Now we have addition of chemicals. Addition of some chemicals to food stuffs इनहिबिट कर देते हैं। जब हम खाने के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को या कुछ केमिकल्स को डालते हैं तो वो मदद करते हैं जो माइक्रोबियल या जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको रोकने में, थस हेल्पिंग इन प्रोसेसिंग में भी वो मदद करते हैं, एंड प्रिजर्वेशन, खाने को बचाने में भी मदद करते हैं माइक्रोबियल, एंजाइमेटिक या केमिकल एक्टिविटी से। और जो चीज़ डिटरमाइन करती है कि कितना लंबा जो फूड है उसकी शेल्फ लाइफ होगी। नाउ वी हैव pH कंट्रोल। फूड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर pH। फूड्स को हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं उनके pH लेवल के बेसिस पे, कि कौन सा फूड हाई एसिडिक फूड है, कौन सा मीडियम एसिडिक फूड है और कौन सा लो एसिडिक फूड है। ये इंक्लूड करते हैं जैसे हाई एसिडिक फूड 3.7 pH, जैसे कि एप्पल्स में एसिड ज़्यादा होता है, लेमन्स में, रसबेरीज में एसिड ज़्यादा होता है। एसिडिक फूड्स 3.7 to 4.6, जैसे कि ऑरेंजेस, ऑलिव्स एंड टमाटोज।
इनमें एसिड मौजूद होता है। मीडियम एसिडिक फूड कौन से होते हैं? 4.6 to 5.3, जिसमें कि जैसे कि ब्रेड, चीज़ एंड कैरेट्स। और लो एसिडिक फूड ओवर 5.3 pH पहुंच जाता है, जिनका मीट, फिश, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स लो एसिडिक फूड में आ जाते हैं। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है जब pH जो है वो 6.5 to 7.5 तक पहुंच जाता है। एंड कंट्रोल करना pH को ऑफ द फूड स्टफ ऑल्सो मदद करता है खाने की प्रोसेसिंग में। नाउ वी हैव स्टेरिलाइजेशन, इट अनेबल्स द प्रोसेस फूड्स टू हैव एन एक्सपेंडेड शेल्फ लाइफ। इससे हम खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर देता है पैथोजेनिक एंड स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाने के अंदर, एंड इनएक्टिवेट कर देता है एंजाइम्स को हीटिंग के द्वारा। पैस्चराइजेशन क्या है? स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि कैन्स होते हैं उनको पहले स्टेरिलाइज किया जाता है कोई भी खाना डालने से पहले, या फिर खाना डला हुआ होता है तब भी वो चीज़ स्टेरिलाइज हो जाती है। जैसे कि जिससे क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाए या वो किल हो जाए। पैस्चराइजेशन का मतलब है जैसे दूध को उबाला जाता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग फूड, यूजुअली एक लिक्विड, टू और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तक या बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा कम, फॉर अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम उबालते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। द पर्पज़ ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का क्या पर्पस होता है कि हमें पैथोजेंस को या तो डिस्ट्रॉय करना है, या हमें बैक्टीरिया का जो नंबर है उसको रिड्यूस करना है, या हमें एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करना है, और हमें जो फूड प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ को लंबा करना है। नाउ वी हैव ब्लांचिंग, द स्लाइट हीट ट्रीटमेंट, यूजुअली हॉट वाटर और स्टीम को अप्लाई किया जाता है वेजिटेबल्स को बिफोर कैनिंग, कैंस में डालने से पहले या फ्रीज़ करने से पहले, उसको हम ब्लांचिंग बोलते हैं। कि मतलब हम एक स्लाइट हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं हॉट वाटर को यूज़ करके या स्टीम को अप्लाई कर रहे हैं कैनिंग करने से पहले एंड फ्रीजिंग करने से पहले, उसको हम ब्लांचिंग बोलते हैं, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है और एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करने में भी मदद करता है। नाउ वी हैव होमोजेनाइजेशन, इट इज़ यूजुअली यूज़ होता है इमल्जन को स्टेबलाइज करने के लिए। मोस्ट कैरेमल फिलिंग्स जो होती हैं, जो फूड्स में कैरेमल फिलिंग्स होती हैं, एंड होमोजेनाइज्ड जो खाना होता है जो इंक्रीज़ कर देता है स्मूथनेस को, एंड मोस्ट फ्लूइड मिल्क को होमोजेनाइज किया जाता है स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन क्या होता है? ड्राइंग ऑफ फूड स्टफ्स क्या करती है? वाटर कंटेंट को ख़त्म कर देती है या रिड्यूस कर देती है प्रोडक्ट में। एंड दिस लैक ऑफ वाटर क्या करता है? जब पानी की कमी हो जाती है तो इससे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको वो डिले कर देता है। काफ़ी लंबे समय तक हमारा खाना बचा रहता है, और ये मोस्ट कॉमन टेक्निक है या प्रोसेस करने का और प्रिजर्व करने का सीरियल ग्रेन्स को, जैसे कि वीट, मेज, ओट्स, राइस, बार्ले, ग्राम एंड राई, एंड बहुत सारे हमारे घर के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। नेक्स्ट वी हैव फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है? फ्रीजिंग के टाइम पे वाटर जो होता है खाने के अंदर वो आइस क्रिस्टल्स को फॉर्म कर लेता है, एंड दिस फिनोमिनन हैज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ फ्रोज़न प्रोडक्ट। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जो फ्रोज़न फूड्स होते हैं उनकी क्वालिटी पे। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक कि हम अपने जूसेस को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इट कैन बी डन बाय केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करके हम कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, KMS एंड सोडियम बेंजोइट्स को यूज़ कर सकते हैं। KMS ब्लीच कर देता है कलर्ड फ्रूट्स के कलर को, मतलब वो ब्लीचिंग कर देता है पूरे उनके कलर की। हैंस इट कैन नॉट बी यूज फॉर जूसेस ऑफ फालसा, ये फालसा के जूसेस के लिए नहीं यूज़ होता है। एंड हेयर सोडियम बेंजोइट यूज़ होते हैं सेफली, हम सोडियम बेंजोइट को यूज़ कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन जो है जूसेस का, हम शुगर को भी डाल के कर सकते हैं, अबाउट 5% शुगर कंसनट्रेशन एंड 20% सॉल्ट को ऐड करके। एंड जूसेस कैन बी केप्ट फॉर अबाउट 2 to 3 months, और जूसेस को हम प्रिजर्वेटिव्स जब ऐड करते हैं तो 2 से 3 महीने तक हम उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी इफेक्टिव मैथड, ये इतना इफेक्टिव मैथड नहीं है। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक की जो प्रोसेसिंग होती है ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फूड आइटम्स, उसके बारे में देखते हैं।
द प्रोसेसिंग यहाँ पे राइस की बताई हुई है कि जब हम राइस को प्रोसेस करते हैं तो दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है मिलिंग और एक होता है पार बॉइलिंग. नाउ वी हैव डिवाइडेड इट एंड लेट्स सी कि इसमें क्या है. मिलिंग है एंड पार बॉइलिंग है राइस प्रोसेसिंग के टाइम पे. मिलिंग में क्या होता है, जो पैडी होता है उसकी क्लीनिंग होती है, क्यों, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए. पार बॉइलिंग में क्या होता है, पार बॉइलिंग में स्टीपिंग होती है, मतलब पैडी को स्टीप किया जाता है, भिगोया जाता है ठंडे पानी में फॉर अ फ्यू डेज. हम स्टीपिंग करते हैं पैडी की, जिसको ठंडे पानी में भिगोया जाता है कुछ दिनों के लिए एंड सब्सिक्वेंटली उसको फिर बाद में बॉईल कर लिया जाता है. इट टिल द ग्रेन इज सॉफ्ट, जब तक ग्रेन सॉफ्ट नहीं हो जाता है तब तक. एंड आफ्टर विच, जिसके बाद ग्रेन्स को स्प्रेड, मतलब कि उनको बिछा दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है ड्राई होने के लिए, सुखाने के लिए. सेकेंड क्या है, मिलिंग इज़ डन बाय 2 मेथड्स. एक तो होम पाउंडिंग और एक मैकेनिकल राइस मिल्स के द्वारा ये होती है. और राइस प्रोसेसिंग में क्या होता है, हस्क इज़ मोर ईजली डिटैच्ड, इनसे हस्क जो होता है वो ईजली डिटैच हो जाता है. फिर माइलिंग में क्या है कि जो रेंसिडिटी है वो डेवलप होती है ज़्यादा क्विकली होम पाउंडिंग में, क्योंकि जो हाई कंटेंट होता है फैट का ब्रान के अंदर. नाउ वी हैव इन पार बॉइलिंग की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है बाय द इम्प्रूव्ड प्रोटीन एफिशिएंसी, क्योंकि इसमें प्रोटीन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है उसकी वजह से. नेक्स्ट वी हैव इन मिलिंग की जो प्रोसेसिंग होती है राइस की, वो इन्वॉल्व करती है कि हम पहले उसको पास करते हैं रबर डिस्क के बिटवीन से, रबिंग इन अ मशीन, रब करके, जो रबिंग होती है एक मशीन के अंदर जिसको हम पर्लर बोलते हैं. पॉलिशिंग भी होती है ब्रश मशीन में एंड फॉर फर्दर कोटिंग ऑफ शुगर के लिए. एंड टैल्क जो होता है वो यूज़ किया जाता है ब्राइटर शाइन के लिए, वो भी एक मशीन यूज़ होती है उसके लिए भी, जिसको हम ट्रम्बॉल बोलते हैं. और पार बॉइलिंग में जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है एंड देयर इज़ अ स्टेबलाइजेशन, और स्टेबलाइजेशन होता है ऑयल कंटेंट का ऑफ ब्रान. नाउ वी हैव इन मिलिंग की 3 फॉर्म्स ऑफ राइस अवेलेबल होते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग मिलिंग के अंदर. एक तो स्मॉलेस्ट साइज़ होता है, ये फॉर्म होती है जिसको हम ब्रेंटर्स बोलते हैं, ब्रेंटर राइस बोलते हैं. मीडियम फॉर्म होती है जिसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं एंड लार्जर फॉर्म होती है जिसको हम सेकेंड हेड्स बोलते हैं. और पारबॉइल्ड राइस जो है वो एक्सीलेंट सोर्स है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. एंड इसके टॉपिक आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, होम मैनेजमेंट के भी, फूड एंड न्यूट्रिशन के भी एंड टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के भी. इन तीनों ही सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं और उनमें टॉपिक्स चल रहे हैं, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं.